हेलो एवरीवन, वंस अगेन आपका स्वागत है यू बॉर्न एकेडमी में। जैसे कि हम पहले बता चुके हैं कि हम इस चैनल में कक्षा 6 से कक्षा 10 तक की साइंस को पूरी तरह डिकोड करेंगे। क्लास 9th के अंतर्गत साइंस का यह फर्स्ट चैप्टर चल रहा है जिसका नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, हमारे आसपास के पदार्थ। इससे पहले हम इस चैप्टर के 9 वीडियो अपलोड कर चुके हैं, जिसके फर्स्ट 7 वीडियोज़ में हमने एनसीईआरटी के जो नोट्स वाला पोर्शन था उसको कवर किया था। वीडियो नंबर 8 और 9 में हमने एनसीईआरटी के जो इंटेक्स्ट क्वेश्चन थे, अभ्यास के अंतर्गत जो दिए गए प्रश्न थे, उनको क्या किया था, डिस्कस किया था। आज भी हम वीडियो नंबर 10 में एनसीईआरटी के अंतर्गत दिए गए जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उन्हीं को क्या कर रहे हैं, हम डिस्कस कर रहे हैं। इसके साथ साथ हमारे क्लास 10th के वीडियो भी अपलोड किए जा रहे हैं। जिसने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको पूरे वीडियो मिलते रहें। चलिए शुरू करते हैं मैटर इन आवर सराउंडिंग्स पार्ट 10। एनसीईआरटी पेज नंबर 10 यानी एनसीईआरटी में पेज नंबर 10 में जो दिए गए क्वेश्चन आंसर हैं, ठीक है, उनको क्या कर रहे हैं, हम डिस्कस कर रहे हैं। वाई डज अ डेजर्ट कूलर कूल बेटर ऑन अ हॉट ड्राई डे। यानी गर्म में जो शुष्क दिन होते हैं, ड्राई डे होते हैं, हॉट ड्राई डे, गर्मी के जो शुष्क दिन होते हैं, तो उसमें क्या होता है, जो कूलर होता है, ठीक है, जो कूलर होता है वो कूलर क्या देता है, हमें ज़्यादा ठंडी हवा देता है। ठीक है, कूलर क्या करता है, हमें ज़्यादा ठंडी हवा देता है। यानी हॉट ड्राई डे में, गर्म शुष्क दिन में जो कूलर होता है, डेजर्ट कूलर जो होता है, ठीक है, वो क्या देता है, हमें ज़्यादा ठंडी हवा देता है। तो इसके पीछे क्या कारण है, ठीक है, याद रखो आपको इसके पीछे क्या रीजन है, दैट इज इवापोरेशन। यानी वाष्पन होता है, तो वाष्पीकरण होता है, तो वाष्पीकरण के दौरान क्या होता है, वहाँ पर हमें ठंडी हवा मिलती है। देखिएगा आंसर, व्हेन अ लिक्विड इवापोरेट्स द पार्टिकल्स of the liquid absorb energy from the surroundings to compensate the loss of energy during evaporation. This makes the surrounding cool. ठीक है, क्या कह रहे हैं हम, when a liquid evaporates the particles of the liquid absorb energy। जब क्या होता है, कोई लिक्विड, ठीक है, हमने कहा था जो इवापोरेशन की जो प्रोसेस है, इवापोरेशन की जो प्रोसेस है वो क्या है, एक ओपन सरफेस फिनोमेना है। ठीक है, क्या है वो अपने आप में क्या क्या है, सरफेस फिनोमेना है, यानी सतही प्रक्रिया है। सतह में से क्या होते हैं, जो लिक्विड के पार्टिकल्स होते हैं वो कंटिन्यूसली क्या होते हैं, वाष्प के रूप में क्या होते हैं, वहां से उस सरफेस से क्या होते हैं, उड़ते हुए जाते हैं। ठीक है, तो उसे क्या बोला था हमने, इवापोरेशन की प्रोसेस बोला था। तो यहीं पर कह रहा है कि लिक्विड जो होता है, वो लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं, कंटिन्यूसली क्या करते हैं, एनर्जी को अब्जॉर्ब करते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, उनको सराउंडिंग्स में, यानी जो वातावरण है उस वातावरण में क्या कर देते हैं, भेज देते हैं। इवेपोरेट हुआ, पार्टिकल्स क्या होंगे, लिक्विड के जो पार्टिकल्स हैं वो क्या होंगे, इवेपोरेट होंगे। इवेपोरेट होने के बाद कहाँ चले जाएंगे, एटमॉस्फेयर में चले जाएंगे। अब जो लिक्विड के पार्टिकल्स हैं वो एटमॉस्फेयर में जाएंगे, तो उस बीच कुछ ना कुछ एनर्जी को तो लॉस करेंगे। वो क्या करेंगे, कुछ ना कुछ एनर्जी को क्या करेंगे, लॉस करेंगे। सराउंडिंग टू कंपनसेट द लॉस ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग इवेपोरेशन। ठीक है, इवेपोरेशन के दौरान क्या होता है, वो अपनी एनर्जी को क्या करते हैं, लॉस करते हैं। ठीक है, दिस मेक्स द सराउंडिंग कूल्स, जिसके कारण क्या होता है, वो सराउंडिंग को क्या कर देते हैं, ठंडा कर देते हैं। उसके आसपास जो भी चीज़ होगा, ठीक है, तो उसको क्या कर देंगे, ठंडा कर देंगे। यानी कूलर चलाया हमने, कूलर चलाने के बाद क्या होगा, लिक्विड के पार्टिकल्स क्या हो गए, इवेपोरेट हो गए। जैसे इवेपोरेट होंगे तो टेम्परेचर का डिफरेंस आ जाएगा, दो मॉलिक्यूल, दो अलग अलग क्या हो गया हमारे पास, लेयरिंग बन जाएगी। यानी टेम्परेचर के क्या होगा, वेरिएशन आएगा, टेम्परेचर का क्या हो जाएगा, डिफरेंस हो जाएगा। तो टेम्परेचर का डिफरेंस होने की वजह से क्या होगा, वहां पर हमें ठंडी महसूस होगी। इन अ डेजर्ट कूलर द वाटर इनसाइड इट इज मेड टू इवापोरेट। यानी जो उसके अंदर होता है, यानी जो क्या डेजर्ट कूलर, यानी जो कूलर है, उस कूलर के अंदर जो पानी है वो पानी क्या होता है, वाष्पीकृत होता है। ठीक है, कूलर देखा होगा आपने, कूलर के अंदर क्या रखते हैं, पानी रखते हैं ठंडा महसूस करने के लिए, ठीक है, और ज़्यादा ठंडा कराने के लिए। तो वो पानी क्या होता है, वहां से इवोपरेट या वाष्पीकृत होता है। दिस लीड्स टू एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग्स, देयर बाय कूलिंग द सराउंडिंग्स। जिससे क्या होता है, वो क्या करता है, जो उसके आसपास, यानी जो कूलर है, कूलर के आसपास क्या होती है, जो एनर्जी होती है, उस एनर्जी को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, एनर्जी को क्या करे, उसने अवशोषित किया, एब्जॉर्ब किया। एब्जॉर्ब करने के बाद क्या होगा, एब्जॉर्ब करने के बाद जो वाटर पार्टिकल्स हैं, ठीक है, वहां पर क्या होंगे, जो वाटर पार्टिकल्स हैं, वाटर पार्टिकल्स क्या हो गए, वहां से इवापोरेट हो गई। वाटर पार्टिकल्स यानी जो जल के कण थे, वो जल के कण क्या होंगे, वहां से वाष्पीकृत हो जाएंगे। वाष्पीकृत हो जाएंगे तो उसके बाद क्या होगा, जो आसपास का एरिया है, ठीक है, उसके आसपास का जो एरिया है उसको क्या कर देगा, वो ठंडा कर देगा। ठीक है, उसकी आसपास का जो एरिया है उसको क्या कर देगा, वो ठंडा करेगा। यानी हमने क्या कहा, जो कूलर था, कूलर ने क्या किया, उसमें हमने पानी रखा, पानी ने क्या किया, आसपास जो एनर्जी थी उसको एब्जॉर्ब किया। एब्जॉर्ब करने के बाद क्या होगा, इवेपोरेट हो गए, कण क्या हो गए, वहां से वाष्पीकृत हो गए। वाष्पीकरण के बाद क्या होगा, वहां पर जो सराउंडिंग होगा, ठीक है, जो एटमॉस्फेयर होगा उसको क्या कर देगा, वो ठंडा कर देगा। अगेन वी नो दैट
इवेपोरेशन डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर। हमने यह भी देखा था कि जो क्या था, आपको याद आ रहा होगा, जो इवेपोरेशन होता है इवेपोरेशन को डिफरेंट फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। एक क्या कहता था हमने वहाँ पर, टेम्परेचर कहा था, सरफेस एरिया कहा था, ह्यूमिडिटी कहा था और विंड वेलोसिटी कहा था। तो ये 4 फैक्टर हमने वहाँ पर एक्सप्लेन किए थे। तो हम यह जानते हैं कि जो वाटर वेपर्स हैं, ठीक है, वायुमंडल में जो वाटर वेपर्स हैं, ठीक है, यानी जो ह्यूमिडिटी है वो ह्यूमिडिटी कितनी ज़्यादा है तो वो क्या करता है वहाँ पर अफेक्ट करती है, ठीक है। अगेन वी नो दैट इवेपोरेशन डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन ह्यूमिडिटी, ठीक है। जो इवेपोरेशन होता है वो इवेपोरेशन किस पर निर्भर करता है, एयर में वाटर वेपर्स जलवाष्प की मात्रा कितनी है या वहाँ पर आर्द्रता कितनी है। इफ द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर इज लेस देन इवेपोरेशन इज मोर, ठीक है। जब क्या होगा वहाँ पर आसपास पानी की मात्रा क्या होगी, कम होगी, पानी की मात्रा क्या होगी, कम होगी, ठीक है। हवा में आसपास में क्या होगी, पानी की मात्रा कम होगी, तो इवेपोरेशन क्या होगा, ज्यादा होगा, वाष्पीकरण क्या होगा, ज्यादा होगा। ऑन अ हॉट ड्राई डे द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर इज लेस, ठीक है। यानी हमारे पास क्या होता है, जो गर्मी के दिन होते हैं, हॉट ड्राई डे होता है, ठीक है, गर्म शुष्क दिन होते हैं, तो वहां पर क्या होती है, जो हवा होती है, हवा में पानी की मात्रा यानी वाटर वेपर्स क्या होता है, कम होता है। Thus, water present inside the desert cooler evaporate more, thereby cooling surrounding more, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, जो कूलर के अंदर जो पानी होगा वो क्या करेगा, ज़्यादा मात्रा में क्या होगा, इवापोरेट होगा और उसके आसपास का जो वातावरण होगा उसको क्या कर देगा, ठंडा कर देगा, ठीक है। ये क्या हमारे पास जो डेजर्ट कूलर होता है वो क्या करता है, एटमॉस्फेयर को क्या करता है, ठंडा करता है, ठीक है। समझ आ गया हो क्या कहा हमने। जो कूलर होता है, कूलर के अंदर पानी होता है, पानी क्या करता है, उसके आसपास से क्या लेता है, एनर्जी लेगा, क्या लेगा, ऊर्जा लेगा। ऊर्जा लेने के बाद क्या करेगा, एनर्जी लेने के बाद क्या होगा, वाटर के पार्टिकल्स क्या होंगे, किसमें बदल जाएंगे, गैसीय अवस्था में, वाटर वेपर्स में बदल जाएंगे, जलवाष्प के रूप में बदल जाएंगे। जलवाष्प के रूप में बदलेंगे तो उसके बाद क्या होगा, उसके आसपास का जो वातावरण होगा, ठीक है, सराउंडिंग्स होगा, उसको क्या कर देगा, वो कूल कर देगा। गर्मियों के दिनों में ज़्यादा इसलिए होता है क्योंकि गर्मियों के दिनों में क्या होता है, जो एयर होती है उस एयर में जो वाटर वेपर्स होती है यानी जलवाष्प की जो मात्रा है, यानी जो नमी की मात्रा है, वो नमी की मात्रा क्या है, कम है। नमी की मात्रा कम होगी तो जो इवेपोरेशन होगा, जो वाष्पीकरण की दर होगी, वो वाष्पीकरण की दर क्या होगी, ज़्यादा होगी। वाष्पीकरण की दर ज़्यादा हुई तो इसका मतलब क्या होगा, जो आसपास का जो वातावरण होगा उसको उतना ज़्यादा ठंडा किया जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारे पास, हाउ डज द वाटर केप्ट इन एन अर्थन पॉट मटका बिकॉज कूल ड्यूरिंग समर, ठीक है। यानी जो क्या हमारे पास मटका है, ठीक है, गर्मियों में जो घड़ा होता है, घड़े का पानी क्या होता है, ठंडा होता है, ठीक है। इसका एग्जैक्ट हिंदी क्या है, गर्मियों में घड़े का जो जल होता है, वाटर होता है, वो क्या होता है, ठंडा होता है। तो इसके पीछे क्या कारण है, आंसर, व्हेन ए लिक्विड इवेपोरेट्स, जब कोई लिक्विड, ठीक है, तरल क्या होता है, इवेपोरेट होता है, वाष्पीकृत होता है, द पार्टिकल्स ऑफ द लिक्विड एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द कंटेनर टू कंपनसेट द लॉस ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग इवेपोरेशन। अब वो क्या करता है, जब कोई लिक्विड क्या होता है, इवेपोरेट होता है, तो वो जो एनर्जी को लॉस करेगा, द पार्टिकल्स ऑफ द लिक्विड एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द कंटेनर, यानी जो लिक्विड क्या हो रहा है, इवेपोरेट हो रहा है, वो लिक्विड इवेपोरेट होने के लिए एनर्जी कहाँ से लेगा, उस बर्तन से लेगा। एनर्जी कहाँ से लेगा, इवेपोरेट होगा तो इवेपोरेट तो वैसे तो होगा नहीं, कुछ ना कुछ तो उसको एनर्जी चाहिए इवेपोरेशन के लिए। तो इवेपोरेशन के लिए एनर्जी कहाँ से लेगा, वो उस कंटेनर से लेगा या उस बर्तन से लेगा। मान लो हमने पानी किसमें रखा है, घड़े में रखा है, तो घड़े में पानी रखा है, तो जो वाटर क्या हो रहा है, इवेपोरेट हो रहा है, वाटर क्या हो रहा है, वहां पर वाष्पीकृत हो रहा है। तो वाष्पीकृत होने के लिए वो पानी जो है एनर्जी कहाँ से ले रहा है, घड़े से ले रहा है। एनर्जी कहाँ से ले रहा है, घड़े से ले रहा है। कंटिन्यू टू कंपनसेट द लॉस ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग इवेपोरेशन, ठीक है। तो उससे क्या करता है, वो एनर्जी को क्या करता है, अपनी कंपनसेट करता है। दिस मेक्स द रिमेनिंग वाटर कूल्स, जिससे क्या हो जाता है, जो बचा हुआ पानी है, उस बचे हुए पानी को क्या कर देता है, वो ठंडा कर देता है। यानी कुछ पार्टिकल्स क्या होंगे, वहां से इवेपोरेट होंगे तो उसके बाद क्या होगा, आसपास का वाटर क्या हो जाएगा, उसके बाद ठंडा हो जाएगा, ठीक है, जिससे पानी क्या लगेगा, हमें ठंडा लगेगा। यही वाला रीजन, ठीक है, जो ह्यूमिडिटी है ना, आसपास की जो एयर होगी, एयर क्या हो जाएगी, वहां पर ड्राई हो जाएगी, एयर क्या हो जाएगी, इवेपोरेट होगी, ठीक है। इवेपोरेट हुआ तो उसके बाद क्या हुआ, जो आसपास का जो एरिया था वो क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। तो ये क्या कहा हमने, ये तो एयर को ठंडा कर रहा है, तो यहां पर क्या कर रहा है, लिक्विड को ठंडा कर रहा है, बात एक ही है दोनों की। देर आर सम पोर्स इन द अर्थन पॉट थ्रू विच द लिक्विड इनसाइड द पॉट इवेपोरेट्स, यानी क्या होता है, जो अर्थन पॉट होता है, ठीक है, जो मटका होता है या जो घड़ा होता है, उसमें क्या होते हैं, कुछ छोटे छोटे पोर होते हैं, ठीक है, स्मॉल पोर्स होते हैं, ठीक है। उसमें क्या होते हैं, कुछ छिद्र होते हैं, मिट्टी का घड़ा होगा तो उसमें क्या होंगे, छिद्र होंगे, जिसके अंदर क्या होता है, जो लिक्विड होता है, ठीक है, पानी जो होगा, लिक्विड का अर्थ हम यहाँ पर पानी से ले रहे हैं, लिक्विड नहीं तो अदरवाइज कुछ भी हो सकता है, बट हम यहाँ पर जनरली किसको लेके चल रहे हैं, वाटर को लेके चल रहे हैं।
तो लिक्विड होगा वो क्या होगा वहाँ से उस पॉट से क्या होगा, पॉट के जो पोर होंगे उस पोर से क्या होगा, इवापोरेट होगा, वाष्पीकृत होगा। दिस इवापोरेशन मेक्स द वाटर इनसाइड द पॉट कूल। जिसके बाद क्या होगा, जो पानी इवापोरेट हुआ, पानी क्या हुआ, वाष्पीकृत हुआ, तो पानी वाष्पीकृत होने के बाद उसके आसपास जो जल के अन्य कण होंगे, आसपास आसपास क्या होंगे, जल के जो जल के जो अन्य मॉलिक्यूल्स होंगे उनको क्या कर देगा, ठंडा कर देगा। इन दिस वाटर इन दिस वे वाटर केप्ट इन द अर्थन पॉट बिकम्स कूल ड्यूरिंग समर। इसलिए क्या होता है, जो जाड़ों के दिनों होते हैं, जाड़ों के दिनों में क्या होता है, सॉरी समर कह रहा है, गर्मी के दिनों में क्या होता है, जो पानी होता है वो पानी क्या लगता है, हमें ठंडा लगता है। ठीक है, वाटर बिकम्स कूल। ठीक है, क्या कह रहा है, वाटर बिकम्स कूल इन अ समर डे। तो समर डे में क्या होगा, जो घड़े में जो पानी होगा वो पानी क्या लगेगा, हमें ठंडा लगेगा। अगला क्वेश्चन, व्हाट डज आवर पाम फील कोल्ड व्हेन वी पुट सम एसीटोन और पेट्रोल और परफ्यूम ऑन इट। ठीक है, जब हम अपने हाथ में क्या रखते हैं, कुछ पेट्रोल, एसीटोन या एल्कोहल, ठीक है, कुछ भी रख सकते हैं। आपको याद होगा इससे पहले हमने एक्टिविटी देखी थी, तो वहाँ पर क्या था कि जो हम क्या रखते हैं अपने हाथ में, ठीक है, पाम में क्या रखते हैं, एसीटोन रखते हैं, या फिर क्या रखते हैं, नील पॉलिश रिमूवर रखते हैं, या फिर एल्कोहल रख सकते हैं, या पेट्रोल रख सकते हैं। ठीक है, जिनका इवोपोरेशन क्या होता है, बहुत फास्ट होता है, तो उन्हीं लिक्विड को लेंगे। ठीक है, क्या कह रहे हैं हम, जिनका इवोपोरेशन जो रेट होगा वो क्या होगा, बहुत फास्ट होगा, तो उन्हीं लिक्विड को लिया जाएगा। ऐसा नहीं कि जिनका इवोपोरेशन रेट बहुत कम है, मतलब वो आसानी से क्या होता है, इवोपोरेट नहीं हो पा रहे हैं, तो उन लिक्विड को लेंगे तो हमें ठंडा नहीं लगेगा। ठीक है, तो हमें कौन से लिक्विड लेने हैं, जिनका इवोपोरेशन जो रेट होगा, जिनका जो वाष्पीकरण का जो दर होगी वो क्या होगी, बहुत ज़्यादा फास्ट होगी, तो उन्हीं लिक्विड से क्या लगेगी, हमारे हाथ को ठंडी लगेगी। अन्य तरह की जो लिक्विड होंगे उनसे हमें ठंडी नहीं लगेगी, क्योंकि जो जितनी जल्दी क्या होगा, इवोपोरेट होगा, वाष्पीकृत होगा, तो उससे हमें उतनी ज़्यादा ठंडी लगेगी। When you put some acetone और पेट्रोल ऑन परफ्यूम और परफ्यूम ऑन आवर पाम, जब हम क्या रखते हैं अपने हाथ में कुछ एसीटोन, ठीक है, हथेली में एसीटोन, पेट्रोल या कुछ परफ्यूम रखते हैं, इट इवापोरेट्स, ये क्या होता है, वाष्पीकृत होता है। ये क्या होता है, अपने आप में वाष्पीकृत होता है। ड्यूरिंग इवापोरेशन पार्टिकल्स ऑफ द लिक्विड एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग्स और द सर्फेस ऑफ द पाम। इस पर स्पेस कर लेगा, यहाँ पर स्पेस कर लेना। द पाम टू कंपनसेट फॉर द लॉस ऑफ एनर्जी मेकिंग द सराउंडिंग कूल्स। ये देखो तीनों जो क्वेश्चन देखे, इससे पहले भी जो क्वेश्चन आंसर देखे थे हमने, वो भी इसी के बेस पर था, वो भी क्या था, इसी के बेस पर था। तो जब क्या होता है, जो एसीटोन है वो एसीटोन क्या करता है, इवोपरेट होता है। ठीक है, एसीटोन क्या होगा, एसीटोन क्या होगा, हम हथेली पर रखेंगे तो उसके बाद क्या होगा, इवोपरेट होगा। ठीक है, उसको इवोपरेशन के दौरान जो इवोपरेट होगा तो उसको कुछ ना कुछ, जो लिक्विड है, लिक्विड को इवोपरेट होने के लिए कुछ ना कुछ तो एनर्जी चाहिए, तो एनर्जी क्या लेता है, हमारे हाथ से लेता है। ठीक है, उसकी जो एनर्जी क्या लेगा, हमारे हाथ से लेगा, तो बचे हुए जो पार्टिकल्स होंगे उनमें टेम्परेचर का डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, तापमान का क्या आ जाएगा, अंतर आएगा, तो जिसके कारण क्या होगा, वो हमें ठंडा लगेगा। जिसके बाद क्या होगा, वो हमारे हथेली को क्या कर देगा, ठंडा कर लेगा। ठीक है, जो क्या होंगे, जो एसीटोन, ईथर, एल्कोहल या फिर कोई भी अन्य लिक्विड हो सकता है, वो पार्टिकल्स क्या होता है, हमारी हथेली के आसपास से क्या लेते हैं, एनर्जी को लेते हैं। एनर्जी लेंगे तो उसके बाद क्या होगा, वो तो मॉलिक्यूल्स इवापोरेट हो जाएंगे और हमारे हाथ को क्या कर देंगे, ठंडा कर देंगे। ठीक है, रीजन क्या है, टेम्परेचर का डिफरेंस, टेम्परेचर डिफरेंस हो जाएगा। कुछ जो वाटर के मॉलिक्यूल इवापोरेट हुए और जो वाटर के मॉलिक्यूल्स क्या हमारे हथेली पे बचे हुए रहेंगे, तो उनमें टेम्परेचर का डिफरेंस आएगा, तो तब जाके क्या होता है, हमें ठंडा लगता है। अगर टेम्परेचर का डिफरेंस नहीं आएगा तो इसका मतलब हमें ठंडा नहीं लगेगा। हेंस आवर पाम फील कोल्ड व्हेन वी पुट सम एसीटोन ऑन पेट्रोल ऑन परफ्यूम ऑन इट। तब हमें क्या लगता है, हमारे हथेली पर अगर हम क्या रखते हैं, एसीटोन, पेट्रोल या फिर अल्कोहल रखते हैं, तो हमारे हाथ पे क्या लगता है, ठंडा लगता है। वाई वी आर एबल टू सिप हॉट टी और मिल्क फास्टर फ्रॉम अ सॉसर रादर देन अ कप। ठीक है, हम क्या करते हैं, जो कोई लिक्विड है, ठीक है, हमारे पास क्या कोई लिक्विड था, तो उसको हम कप या कप की अपेक्षा, कप की कंपैरिजन में जो प्लेट है उस प्लेट से क्या करते हैं, आसानी से पी सकते हैं। यानी गर्म सूप है, गर्म सूप को हम कप की तुलना में प्लेट में क्या करते हैं, आसानी से पी सकते हैं। तो ऐसा इसके पीछे क्या रीजन है। ठीक है, हॉट टी कह सकते हैं हम इसको, या कोई भी क्या हो सकता है, हमारे पास लिक्विड हो सकता है। जिसका आंसर देखिएगा, अ लिक्विड हैज लार्जर सरफेस एरिया इन अ सॉसर देन इन कप। अब इसके पीछे क्या है, सरफेस एरिया का कंसेप्ट है। तो हमारे पास क्या होगा, जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा तो उसकी बेस पे क्या होगा, लिक्विड पार्टिकल्स क्या होंगे, इवोपरेट उतनी जल्दी होंगे, इवोपरेट उतनी जल्दी होगा तो लिक्विड को क्या देंगे, उतनी जल्दी ठंडा कर देंगे। तो वो वाला पार्ट, तो सरफेस एरिया बढ़ेगा। ठीक है, जो सॉसर पैन है, ठीक है, जो हमारे पास क्या है, चौड़ी थाली है या कप है या प्लेट है, तो उसका एरिया क्या होगा, सरफेस एरिया क्या है, बड़ा है। मान लो हमारे पास एक थाली है, एक गिलास है, तो थाली का सरफेस एरिया क्या है, बड़ा है, उसका जो खुला वाला भाग है वो क्या ज़्यादा है, तो उसमें जो इवापोरेशन होगा जल्दी फास्ट होगा। 10 आगे देखिएगा, 10 इट इवापोरेट्स फास्टर देन एंड कूलर फास्टर इन अ सॉसर देन इन अ कप।
ठीक है। उसके बाद क्या होगा, जो इवोपरेशन रेट होगा, जो वाष्पीकरण का जो दर होगी वो क्या होगी, थाली में या प्लेट में क्या होगी, ज़्यादा होगी किसकी तुलना में, कप की तुलना में। फॉर दिस रीजन वी आर एबल टू शिप हॉट टी और मिल्क फास्टर फ्रॉम अ सॉसर देन अ कप। इसलिए क्या कर सकते हैं हम, जो कप होता है या जो थाली होती है उसमें हम क्या कर सकते हैं, उसमें क्या करते हैं हम जल्दी से क्या कर सकते हैं, जो लिक्विड होगा उसको आसानी से पी सकते हैं क्योंकि वहाँ पर ठंडा हो गया, जबकि जो कप होगा उसमें आसानी से ठंडा नहीं होगा। ठीक है, पीछे का इसके पीछे भी जो रीजन है वो क्या है, इवोपोरेशन है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट टाइप ऑफ क्लोथ्स शुड वी वियर इन अ समर। गर्मियों में हमें किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए। ठीक है, क्या कह रहा है, गर्मियों में हमें किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए। याद आ रहा होगा आपको, हम गर्मियों में क्या करते हैं, व्हाइट क्लॉथ्स को ज़्यादा पहनते हैं। हम गर्मियों में क्या करते हैं, जो सूती कपड़ा होता है, ठीक है, उस सूती कपड़े को या फिर जो कॉटन का कपड़ा होता है उस कॉटन के कपड़े को क्या करते हैं, ज़्यादा वियर करते हैं, या हमें क्या होता है उसको पहनने की क्या दी जाती है, सलाह दी जाती है। आंसर देखिएगा, वी शुड वेयर कॉटन क्लॉथ्स इन समर। ठीक है, हम गर्मियों में क्या करते हैं, ठीक है, समर जो सीजन है उस समर सीजन में क्या करते हैं, हम कॉटन के जो क्लॉथ होते हैं उनको क्या करते हैं, वियर करते हैं। ड्यूरिंग समर, गर्मियों में, वी स्वेट मोर, पसीने क्या आता है, ज़्यादा आता है। ठीक है, हम पसीना ज़्यादा निकालते हैं। ऑन द अदर हैंड, कॉटन इज अ गुड एब्जॉर्बर ऑफ वाटर। जो सूती का कपड़ा होता है वो क्या होता है, जो कॉटन क्लॉथ है, ठीक है, सूती का कपड़ा है, वो क्या है, एक गुड एब्जॉर्बर है, किसका, वाटर का, पानी का क्या है, ज़्यादा अवशोषण कर सकता है। दस इट एब्जॉर्ब स्वेट फ्रॉम आवर बॉडी बाय एक्सपोज द लिक्विड टू द एटमॉस्फेयर मेकिंग इवोपरेशन फास्टर। उसके बाद क्या होगा, जिस लिक्विड ने, सॉरी, क्लॉथ ने क्या किया, ज़्यादा वाटर को एब्जॉर्ब किया, ज़्यादा वाटर को एब्जॉर्ब किया, तो उसके बाद क्या होगा, वो जो क्लॉथ है वो क्या करेगा, उसके बाद इवोपरेशन करेगा, वाटर मॉलिक्यूल का क्या करेगा, इवोपरेट करेगा। इवोपरेट करेगा तो उसके बाद क्या लगेगा, आसपास का जो उसका वातावरण होगा उसको क्या कर देगा, ठंडा कर देगा। उसके आसपास का जो वातावरण होगा उसको क्या कर देगा, ठंडा कर देगा। ड्यूरिंग दिस इवोपरेशन, पार्टिकल्स ऑन द सर्फेस ऑफ द लिक्विड गेन एनर्जी फ्रॉम द बॉडी सर्फेस मेकिंग द बॉडी कूल। इवोपरेट होने के लिए जो पार्टिकल्स होंगे वो पार्टिकल्स एनर्जी कहाँ से लेंगे, हमारे शरीर से लेंगे। हमारी बॉडी जो होगी, बॉडी की जो सतह है, ठीक है, हमने जो कमीज पहनी है या फिर जो भी हमने क्लॉथ जो क्या किया, वेयर किया हुआ है, तो वो उस लिक्विड को इवोपरेट करने के लिए एनर्जी कहाँ से एब्जॉर्व करेगा, हमारे बॉडी से करेगा, हमारी बॉडी की सरफेस से करेगा। और जिससे क्या होगा, फिर अगेन कर रहे हैं, टेम्परेचर का डिफरेंस आया, तो जिसके बाद क्या लगेगा, हमें ठंडा लगेगा। इसके बाद जो नेक्स्ट एनसीईआरटी की जो एक्सरसाइज होगी उसको हम अगले वीडियो में क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।